पाकिस्तान के सियासी मामलात में या सियासत में कौन किरदार अदा करता है और वो कौन है, इस सब चीज़ों पे मोहसिन दावड़ साहब ने आपने एक तफसीली इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। आज वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगा कि मोहसिन दावड़ ने क्या ऐसी बातें की है जो कि नहीं है, इससे पहले उन्होंने इस पे कभी बात नहीं की है। इलेक्शन के बाद मोहसिन दावड़ साहब जो है उनको गोली लगी और एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे मोहसिन दावड़ साहब जो है वो जख्मी हुए, अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी और अब दोबारा वो स्क्रीन पे भी आ गए हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं इमरान खान की गवर्नमेंट के हवाले से, जो पिछला गवर्नमेंट था उनके अलावा अब इस इलेक्शन के हवाले से जो है 8 फरवरी का जो इलेक्शन था इसके हवाले से क्या बातें की, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के सामने रखूंगा। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स पे भी उन्होंने बातें की। सबसे पहले मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को ये बताऊंगा। मोहसिन दावड़ साहब ने सबसे पहले नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स जो है उस पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में उन्होंने इंटरव्यू किया है और उसमें उन्होंने कहा कि सवाल पूछा गया कि आप जितनी भी नेशनलिस्ट लोग हैं पख्तूनख्वा में, आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते, आप लोगों में इत्तेहाद क्यों नहीं आता। उन्होंने उस पर जवाब दिया कि ये हमारी बदकिस्मती है। लतीफ़ लाला को उन्होंने जिक्र किया कि लतीफ़ लाला इन सब के पास गए थे, इन सब के साथ बातचीत की, मिन्नत समाजत की, लेकिन ये सब इकट्ठे नहीं हो रहे थे। और इस चीज़ के पीछे जो मसला है वो उन्होंने कहा कि शायद इन सब की ईगोस जो है वो इतनी ज़्यादा है और सब कोशिश कर रहे हैं कि हम सब में से सुप्रीम है और बाकी जो है वो हमारे मातहत होने चाहिए। फिर उसके बाद एंकर ने सवाल किया जजेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, कि आजकल के पाकिस्तान में जुडिशरी कहाँ पे खड़ी है। उन्होंने कहा कि ये जो जजेस ने खत लिखा है और अब अगर बात इस हद तक पहुंच गई है कि हमारे अदालतें या हमारे जजेस इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि वो इंसाफ देने के बजाय खुद इंसाफ मांग रहे हैं, तो अब सब पाकिस्तानियों को और सब लोगों को पता होनी चाहिए कि हम किस नहज तक पहुंच गए हैं, कि यहाँ पर रूल कौन कर रहा है, रूल करने वाला असल में जो है वो कौन है। फिर उन्हें इलाके के हवाले से कि उनके इलाके के हवाले से भी बातचीत हुई, जो पख्तूनख्वा में अब जो दहशतगर्दी के हवाले से कुछ खतरात लाहक है जिनके हवाले से बातचीत भी की जाती है। मोहसिन दावड़ साहब ने उसके हवाले से कहा कि हमारे इलाकों में तो बिल्कुल टेक ओवर हो गया है। और जब शहबाज शरीफ साहब की पिछला खान साहब को जब उतारा गया और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, तो एक मीटिंग में मैंने भी शहबाज शरीफ साहब ने जब ये बजट के हवाले से बात की कि बजट इन इलाकों को इतना बजट मिलेगा, तो मैंने जाके शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि आप बजट की बात कर रहे हैं तो फिर टीटीपी की इसमें कितनी बजट होगी। तो उन्होंने कहा कि टीटीपी की बजट कैसे हो सकती है, आप कैसे बातें कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि टीटीपी की बजट कैसे नहीं हो सकती, उनकी तो बजट होनी चाहिए अगर सारों को बजट मिल रही है। तो उन्होंने कहा किस तरह। तो मोहसिन दावड़ साहब ने उनको जवाब दिया है, उन्होंने खुद ये कोट किया है कि मैंने उनको कहा कि वहां पर तो जरगे हो रही है, वहां पर तो रीसेटलिंग हो रही है। उन्होंने कहा कौन कर रहा है। मोहसिन दावड़ साहब ने कहा कि ये आपके फौजी भाई जो है वो करा रहे हैं। तो इस पे भी उन्होंने कहा कि टेक ओवर हो गया है और हालात जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो मामलात है उस पर कोई पॉलिसी उस पर कोई अच्छी नजर नहीं आ रही है। उसके बाद मोहसिन दावड़ के जो नई पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उनके हवाले से भी एंकर ने सवाल किया कि आपने अपनी पार्टी बनी और अपने मंजूर पश्तीन को छोड़ दिया। उसमें उनका जो जवाब था वो बड़ा मुख्तसर था और उन्होंने कहा कि हम एक सियासी जमात बनाना चाह रहे थे, हम उसके हक में थे और मंजूर पश्तीन साहब जो है वो इसके हक में नहीं थे और वो अपने मूवमेंट को चलाना चाह रहे थे। तो इसके अलावा कोई और हमारा कोई इख्तलाफ या एक दूसरे के साथ के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मूवमेंट जो होता है वो कलील मुद्दत के लिए शायद होता है और जो पार्टी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत करने के लिए आपके पास सियासी पार्टी का होना जो है वो ज़रूरी है और मूवमेंट को आप इतने लंबे अरसे तक नहीं चला सकते। हालांकि इस पे आप लोगों को पता है कि मंजूर पश्तीन का इस पे क्या स्टांस है। उनका स्टांस इस पे ये है कि इससे जो हम फायदे ले सकते हैं ये मूवमेंट से, शायद वो हम पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से नहीं ले सकते, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो मातहत चलता है और हम किसी के मातहत नहीं हो सकते। हम अपना जद्दोजहद जो है वो हम जारी रखेंगे। मोहसिन दावड़ साहब से सवाल किया गया कि खान साहब की गवर्नमेंट के हवाले से, उस पर उन्होंने कहना था कि इमरान खान के पहले दिन से ही हम खिलाफ थे
ہمیں منسٹریز کی اور ان سب چیزوں کی جو ہے وہ آفرز بھی آئی، لیکن ہم نے اس کو لات ماری ہے اور اس کو ہم نے قبول نہیں کیا. اور اس ٹائم بھی یہ بات ہوئی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ملک ہے 25 کروڑ کے عوام کا جو ملک ہے، یہ اس ٹائم جس طرح خان صاحب کو گورنمنٹ دی جا رہی تھی، اسی لیے ہی ہم ان کے خلاف تھے. اور 25 کروڑ کے مینڈیٹ کو ایک ہی کرنل کے ماتحت جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی جو ہے یہ اب بھی مجبوراً اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ میں یہ بات پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں، اور بات اس پہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہی ہے اور یا بلڈ کر چکی ہے، تو وہ ابھی بھی ڈیل کے لیے تیار ہے. اگر ان کو پہلے والی نوکری سے کم تنخواہ پہ بھی ان کے ساتھ ڈیل کر لے تو پی ٹی آئی والے جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے. اور پاکستان کی فوج کے حوالے سے ان کا آخری اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ پاکستان کی فوج پچھلے 75 سالوں سے سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.